अगर आपको ये लगता है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है तो ये खबर आपके लिए है। अगर आपको ये लगता है कि बिहार के लोग भूखे सो जाते हैं तो ये खबर आपके लिए है कि सावन खत्म होते ही बिहार के लोगों ने 150 करोड़ का चिकन खा लिया है। इसमें आप देखें तो मुर्गा, मटन और मछली तीनों शामिल है। मतलब कि 150 करोड़ का बिजनेस जो है मुर्गा, मटन और मछली बेचने वालों ने किया है। सावन खत्म हो गया और कल जिस तरीके से मुर्गा, मटन और मछली दुकान पर भीड़ लगी हुई थी वो ये बता रहा था कि भैया टूट पर 1 महीना खाने को नहीं मिला है और ऐसा खाओ कि फिर लोग याद करें कि हम भी क्या चीज है। मुर्गा ऐसा बिका कि दोपहर के बाद पूरे पटना में मुर्गा कहीं मिल नहीं रहा था। मटन पर तो समझिए कि लाइन लंबी थी, मछली दुकान पर भी लंबी लाइन लगी हुई थी। और जब ये हमने पता किया कि पूरे बिहार में कितने का मुर्गा और कितने का मटन और कितने का मछली बिका है तो पता चला कि मुर्गा खाने वालों की संख्या सबसे अधिक है, जिसमें 80 करोड़ का मुर्गा बिहार वासियों ने खा लिया और उसके बाद 50 करोड़ का मटन बिहार वासियों ने खाया और 20 करोड़ का मछली बिहार वासियों ने खाया। टोटल अगर आप देखें तो 150 करोड़ का ये बिजनेस हुआ है। 150 करोड़ का बिजनेस छोटा मोटा बिजनेस नहीं होता है। आप समझिए कि कल मुर्गा जिस तरीके से बिका वो था कि अगर आप खड़ा मुर्गा लेते हैं तो 150, 160 का, अगर कटा हुआ मीट बना हुआ लेते हैं तो 200 का, 220 का, 230 का। और उस हिसाब से अगर पूरे बिहार में देखा जाए तो पूरे बिहार में लगभग 80,000 या फिर 1 लाख के करीब मुर्गा की दुकानें हैं। सिर्फ पटना की बात करें तो सिर्फ पटना में 10,000 से अधिक मुर्गा, मीट और मछली की दुकानें हैं जहां पर सबसे अधिक बिजनेस हुआ है। सावन के बाद हर मुर्गा और मटन की दुकान पर भीड़ लगी। सावन खत्म हुआ, उसके बाद मंगलवार था तो भीड़ थोड़ी मंगलवार को कम दिखी, लेकिन बुधवार को ऐसी भीड़ दिखी कि जैसे लूट लेना है, फ्री में कुछ बट रहा हो। लोगों का सब्र का बांध टूट गया था और कल मीट, मुर्गा और मछली की दुकान पर ऐसी भीड़ लगी थी जैसे फ्री में राशन बट रहा हो। जिस बिहार को आप गरीब कहते हैं, जिस बिहार को आप कहते हैं कि कई ऐसे लोग हैं जो बिन खाए सो जाते हैं, उस बिहार में 150 करोड़ का सिर्फ मुर्गा, मछली, मीट बिकता है। ये ऐसा बिहार है। आप समझिए कि किस तरीके से लोगों के अंदर ये इस बात को लेकर थी कि सावन में हमने सब्र किया है और अब उस सब्र को मीट, मुर्गा, मछली खाकर खत्म करना है। जितना मीट, मुर्गा, मछली बिका उतना ही प्याज बिका, क्योंकि मीट, मुर्गा, मछली में मछली का तो नहीं पता, लेकिन मीट, मुर्गा में तो प्याज लगेगा और उसके लिए प्याज की और लहसुन की भी बिक्री हुई है। गरम मसाले की बिक्री हुई है, मीट मसाले और चिकन मसाले की बिक्री हुई है और दनादन बिके हैं। 150 करोड़ का बिजनेस हुआ है और यह बिजनेस बड़े पैमाने पर हुआ है। जिस तरीके से लोगों का मानना था कि भैया सावन चल रहा है, जितना नुकसान 1 महीने में मीट बेचने वाले को, मुर्गा पालने वाले को, मछली पालने वाले को हुआ था, उतना फायदा 1 दिन में हो गया सब कुछ बेचकर। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया ऐसा अनुमान हमने कैसे लगाया। तो हमने पहले यह पता किया कि एक दुकान पर एक व्यक्ति कितना कल मुर्गा बेच पाया है, कितना मटन बेच पाया है, कितना मछली बेच पाया है। उसके बाद हमने एक अनुमान लगाया कि पूरे बिहार में कितनी दुकानें हो सकती हैं, उन दुकानों पर कितना मीट, मुर्गा बिक सकता है, उसकी कीमत क्या होगी। और उसके बाद जब सबको कैलकुलेट किया तो पता चला कि ये पूरा बिजनेस लगभग 150 करोड़ का हुआ है और 150 करोड़ का ये बिजनेस इतने बड़े पैमाने पर हुआ है सावन के खत्म होने के बाद। सिर्फ आपने सिर्फ अपने घर पर ले जाकर नहीं खाया, बल्कि जोमैटो से मंगाया, किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाया, कहीं दुकान पर जाकर खाया, ये सभी बिके हैं। और सिर्फ बिहार की हम बात कर रहे हैं कि सिर्फ बिहार में सावन खत्म होने के बाद 150 करोड़ का मछली, मुर्गा और मटन बिका है और ये
बिहार है, ना कि गरीब राज्य है। यहां 150 करोड़ का लोग सिर्फ मांस मछली खाते हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम बिहारी हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहें द इंडिया टॉप।